Hello students, here we discuss about environment biotechnology. So first of all we discuss about what is environment. Environment होता क्या है? यहाँ पर हम definition देखते हैं. Every organism in this earth is surrounded by a lot of things. Say other organism, plant, water, air, light, land, etc. These surroundings of the organism, all the living and non-living things constitute its environment. मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है उसके चारों तरफ का जो सराउंडिंग्स है वही हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है. जैसे हम हैं, ह्यूमंस है या प्लांट है, प्लांट के चारों तरफ जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग प्रेजेंट है वो सब उसका एनवायरनमेंट है. चाहे वो हमारा एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, माइक्रोब्स है, एनिमल्स है, कुछ भी एक ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो प्रेजेंट है वो उसका एनवायरनमेंट हो गया. एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग जो भी प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट. एक अदर डेफिनेशन हम यहाँ देखें तो एनवायरनमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट दैट अफेक्ट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो एनवायरनमेंट क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हो गया वेरियस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट जो हमारी लाइफ को या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट करते हैं. अब फिजिकल और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग हो गई वो सब फिजिकल और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स में आते हैं जो हमारी डेली लाइफ को काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं. यहाँ पर कुछ और डेफिनेशन है एनवायरनमेंट की. अगर हम ये देखें कि एनवायरनमेंट का जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, फ्रेंच वर्ड है एनविरोन, जिसका मीनिंग होता है एनसर्कल और सराउंड, यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी प्रेजेंट है वो हमारा एनवायरनमेंट है, वो चाहे लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है. सेकेंड है यहाँ पे कि एनवायरनमेंट इज़ सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस इन्फ्लुएंसिंग वन अनदर. जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है हमारे सराउंडिंग वो सब कुछ हमारा एनवायरनमेंट है. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग जिसमें कोई लाइफ प्रेजेंट है जैसे प्लांट हो गए, माइक्रोब्स हो गए, एनिमल्स हो गया, ह्यूमंस हो गए, वो हमारी सारी लिविंग थिंग्स होती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स जैसे टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी, एयर, वो सब हमारी नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं. थर्ड है यहाँ पर एनवायरमेंटल साइंस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द एनवायरमेंट, इट्स बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप. मीन्स जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जो एबायोटिक होते हैं वो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, जो बायोटिक होती है वो हमारी लिविंग थिंग्स हो गई. तो इन दोनों के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप होता है उसको हम एनवायरमेंटल साइंस बोलते हैं. इंटर रिलेशनशिप मतलब कि किस तरीके से किसी लिविंग थिंग्स के ऊपर नॉन लिविंग थिंग का इफ़ेक्ट हो रहा है. अगर कोई प्लांट है तो उस पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, हाई टेम्परेचर में क्या है, लो टेम्परेचर में क्या है, ह्यूमिडिटी का क्या इफ़ेक्ट है उस प्लांट पे, पीएच का क्या इफ़ेक्ट है, एयर को वो कैसे यूज़ कर रहा है. तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हो गया उनका लिविंग थिंग्स के साथ जो भी रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी ही होता है हमारा एनवायरमेंटल साइंस. अब अगर कोई ह्यूमन भी है तो ह्यूमन के ऊपर जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है, क्या पीएच का इफ़ेक्ट है ह्यूमन पे, तो वो सारी स्टडी इंटर रिलेशनशिप होता है एनवायरमेंटल साइंस. नेक्स्ट है यहाँ पे स्टडीज़ ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फिजिकल एंड बायोटिक एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी. सेम थिंग है कि इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फिजिकल एंड बायोटिक एनवायरनमेंट आर कॉल्ड बाय एनवायरमेंटल बायोलॉजी. ये तो हो गया कि हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है. यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि कुछ हमारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं. तो एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? फिज़िकल कंपोनेंट होते हैं, बायोलॉजिकल और कल्चरल. फिज़िकल में हमारा आता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर. यानी कि फ़िज़िकल जो एनवायरनमेंट की कंडीशन है वो क्या हो गई? एटमॉस्फेयर यानी कि एयर हमारी, हाइड्रोस्फीयर वाटर कंटेंट जितना भी है हमारा एनवायरनमेंट में, लिथोस्फीयर जो सॉइल प्रेजेंट है यानी कि एयर, वाटर, सॉइल, तीनों हमारे आते हैं फिज़िकल कंपोनेंट.
ऑफ एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल कंपोनेंट दो टाइप से होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, एबायोटिक जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब एबायोटिक कंपोनेंट हो गए। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारी लिविंग थिंग्स आती हैं। इसको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे प्लांट, वो कुछ अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज़ का। कंज्यूमर, अगर प्लांट पे कुछ फ्रूट लगा है, फल लगा है या कोई भी वेजिटेबल है, तो उसको कौन कंज्यूम करता है? या तो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं या तो ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, तो हम हो गए कंज्यूमर। फिर आता है डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र होते हैं हमारे माइक्रोब्स। अगर एक प्लांट की डेथ हो जाती है, किसी एनिमल की डेथ हो जाती है, या फिर कोई भी फ्रूट है या वेजिटेबल है, वो अगर हमारी अर्थ पे गिर गया या प्लांट की डेथ हो गई या किसी एनिमल की डेथ हो गई, तो उसको कौन डिकम्पोज करते हैं? माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स क्या हो गई? हमारे डिकम्पोजर हो गए। थर्ड पार्ट है एनवायरमेंटल कंपोनेंट का, कल्चरल। कल्चरल को डिवाइड किया गया है सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में। किस तरीके से जो ह्यूमन है वो एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करता है, किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है, तो वो सब चीज़ें आती हैं कल्चरल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। अब हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। सो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज्ड टू मेक न्यू प्रोडक्ट। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या हो गया? साइंस की ही एक ब्रांच होती है, एक सब ब्रांच होती है, जिसमें हम क्या करते हैं? बायोलॉजी क्या हो गया कि जिसमें हम सारी लिविंग थिंग को स्टडी करते हैं। बट बायोटेक्नोलॉजी क्या हो गया? जिसमें हम इन लिविंग थिंग्स को यूज़ करके कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो ह्यूमन लाइफ के लिए बेनिफिशियल हो और यूज़फुल हो। न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं मीन्स कोई भी लिविंग थिंग है, अगर वो प्लांट है, कोई वो विटामिन प्रोड्यूस कर रहा है या कोई ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है जो हमारी किसी डिज़ीज़ को क्योर करने में हमारी हेल्प कर रही है, और वो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है, तो हम क्या करें कि उस प्रोटीन का, उस विटामिन का, उस एंजाइम का जो प्रोडक्शन है वो एनहांस हो जाए, वो इंक्रीज़ हो जाए। तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी की टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें किसी प्रोटीन का प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, तो प्रोटीन हमारी कहाँ बनती है? डीएनए से ही कोड होती है। तो हमें क्या करना होगा? हमें उस डीएनए में कुछ चेंज करना होगा। तो वो जो डीएनए में हम चेंज करते हैं या उसको एक्सचेंज करते हैं, किसी प्रोटीन का एनहांसमेंट करते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारी बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आती हैं। हम ऐसी टूल्स टेक्निक यूज़ करते हैं कि हम उस जीन को इस लेवल तक चेंज कर सकें कि वो उस विटामिन एंजाइम का प्रोडक्शन को एनहांस कर दे। ऐसे ही माइक्रोब्स में होता है कि अगर वो किसी भी एंजाइम का प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो हमारे लिए किसी इंडस्ट्री लेवल पे या फार्मास्यूटिकल में हमारे लिए यूज़फुल है, जैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन है, ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन है, तो पहले वो बहुत हाई लेवल पे नहीं हो पाता था, बट अब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसको कम लेवल पे भी, अगर हमारे पास कम मटेरियल प्रेजेंट है, तो उससे हम उसका प्रोडक्शन एनहांस कर सकते हैं, और वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव, कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा नहीं होती है। तो किसी भी लिविंग थिंग को इम्प्रूव करना उसकी जीन लेवल पर, और इम्प्रूव करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाना होता है बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्रोसेस टू मेक प्रोडक्ट यूज़फुल फॉर मैनकाइंड, यानी कि वो जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो ह्यूमन लाइफ के लिए, मैनकाइंड के लिए यूज़फुल हो। अब हमने देख लिया कि एनवायरनमेंट हमारा क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एनवायरनमेंट बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखें तो ये क्या है, तो यहाँ पर हम देखते हैं डेफिनेशन, एनवायरनमेंट बायोटेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर सॉल्विंग एनवायरनमेंट प्रॉब्लम बोथ इन द एनवायरनमेंट और इन मैन मेड इकोसिस्टम। जो भी इकोसिस्टम है या हमारा एनवायरनमेंट है, या उसमें जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं पर डे,
जैसे कि हमारा इतना वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इतना पोल्यूटेंट एनवायरनमेंट में क्रिएट होता है पर डे, इतना इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है पर डे, हाउस होल्ड से इतना वेस्ट निकलता है, हमारी एयर व्हीकल की वजह से इतना पोल्यूट हो रही है। तो एनवायरनमेंट बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि बायोटेक की टूल्स और टेक्निक को यूज़ करके हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि किसी भी बायोटेक्नोलॉजी की टूल्स और टेक्निक को यूज़ करके हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। कैसे, एग्जांपल में एक बताती हूँ। अगर कोई भी माइक्रोब्स है और वो हमारे किसी पोल्यूटेंट को रिमूव करने में हमारी हेल्प कर रहा है, तो हम ऐसा क्या करें, हम उसके जीन लेवल पे ऐसा कुछ चेंज करें कि जो उस पोल्यूटेंट को वो रिमूव कर रहा है वो उसको बहुत कम लेवल पे कर रहा है, बहुत कम रिमूव कर रहा है। तो हम कुछ ऐसा टूल्स टेक्निक यूज़ करके उसके जीन लेवल को ऐसे चेंज करें कि वो उस पोल्यूटेंट को ज़्यादा अमाउंट में रिमूव कर दे। एक ही माइक्रोब जो उस पोल्यूटेंट को कम रिमूव कर रहा था, अब वही माइक्रोब्स उस पोल्यूटेंट को डबल वहाँ से रिमूव कर रहा है। तो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना बायोटेक्नोलॉजी की टूल्स एंड टेक्निक की हेल्प से, वो होता है हमारा एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। The most important topics at the threshold of the 21st century are the environment and biotechnology. Environment biotechnology can be defined as the marriage of environment issues with the advancing biotechnology कि हम कैसे environment की अपनी सारी problems बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको हम, उन इश्यूज़ को हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर कुछ हमारे की पॉइंट्स हैं एनवायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी के। यहाँ पर हमारे मेन हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं। फर्स्ट पॉइंट है टू डिटेक्ट द पॉल्यूशन एंड एनी अदर एनवायरमेंटल चेंज बाय मीन्स ऑफ बायोसेंसर एंड बायो मॉनिटरिंग। कोई भी चेंज हो रहा है, कितना भी पोल्यूशन हो रहा है, तो उसको डिटेक्ट करना कि वो किस लेवल तक हमारा पोल्यूटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, किस लेवल तक वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। सेकेंड है टू प्रिवेंट द अनफेवरेबल एनवायरमेंटल चेंज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रोसेस। मीन्स जो भी हम कोई चेंज कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, हम कोई न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि वो हमारे एनवायरनमेंट में कोई ऐसा अनफेवरेबल चेंज ना कर दे कि जो ह्यूमन लाइफ के लिए या किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए अनफेवरेबल हो। अगर हम किसी ट्रेडिशनल प्लांट को हटा रहे हैं और हम किसी नई वैरायटी को वहाँ ला रहे हैं, तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी अनफेवरेबल चेंजेस ना हो एनवायरनमेंट में कि ह्यूमन और या किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए वो सही ना रहे। थर्ड है टू कंट्रोल एंड रेमिडिएट द इमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट इनटू द एनवायरनमेंट। जितना भी हमारा व्हीकल की वजह से हमारा पोल्यूट हो रहा है एनवायरनमेंट, तो उसको भी हमें ये देखना है कि इसको कंट्रोल करना है, उसको रेमिडिएट करना है कि इतना जो इमिशन हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकें बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। और हमारा क्या है कि जितना भी पोल्यूटेंट प्रोड्यूस हुआ हम उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। और कुछ हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी भी प्रोडक्ट होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं, तो उन रिसोर्सेज को हमें क्या करना होता है, नॉन रिन्यूएबल है तो खुद से प्रोड्यूस नहीं हो सकती हैं, बट हमारी डेली लाइफ में उसकी बहुत नीड होती है। जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल हो गए, पेट्रोलियम है और कोल है, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं। तो हम कुछ ऐसा बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ ऐसा करें कि वो जो फॉसिल फ्यूल है उनको हम खुद से प्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल है तो काफ़ी टाइम लगता है उनके बनने में और वो डिप्लीट होते जा रहे हैं और ह्यूमन की नीड वो बहुत ज़्यादा है, उसकी नीड ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ करें कि हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उन फ्यूल का प्रोडक्शन कर सकें। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स और हैं जो हम देखते हैं कि एलिमिनेट द हज़ार्डेड वेस्ट प्रोड्यूस बाय अवर अदर टेक्नोलॉजीज़, distinguish between similar species and ensure species are not at high risk of extinction। कि जो भी हम नया नया मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हैज़ार्डियस ना हो। और हमारी जो भी स्पीशीज़ होती हैं वो कोई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे ना हो। क्रिएट अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स
सच एज बायोफ्यूल। जैसे मैंने भी बताया कि फॉसिल फ्यूल है, तो फॉसिल फ्यूल को हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बायोफ्यूल से कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा फ्यूल है वहाँ से फॉसिल फ्यूल है, बट यहाँ हम उसको अपनी ही लिविंग थिंग्स को, प्लांट को यूज़ करके उन फ्यूल का प्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम बायोफ्यूल बोलते हैं। ये कुछ कंटामिनेट्स है जो हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज़ होते हैं हमारी डेली एक्टिविटीज़ की वजह से। जैसे सॉल्वेंट है, पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेट्रोकेमिकल, एक्सप्लोसिव्स और हैवी मेटल्स। ये सभी ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे कंटामिनेंट्स हैं जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो रहे हैं और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बहुत हद तक हार्म कर रहे हैं। और सारी ही लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सभी पर इनका इफ़ेक्ट नेगेटिव होता है। तो हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कैसे इन सारे कंटामिनेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट बायोटेक्नोलॉजी। कुछ एडवांस टेक्निक है हमारी यहाँ पर एनवायरनमेंट में आर अवेलेबल टू ट्रीट वेस्ट एंड डिग्रेड pollutant assisted by living organism or to develop product and process that generate less waste and preserve the natural non-renewable resources and energy as a result of following. First है improve treatment for solid waste and waste water। जितना भी पर डे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हमारा इतना वाटर हमारा वेस्ट जाता है हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, तो हम उसको कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, कैसे हम उसको प्योर कर सकते हैं। बायो रेमिडिएशन, क्लीनिंग अप कंटामिनेंट्स एंड फाइटो रेमिडिएशन, प्लांट और माइक्रोब्स की हेल्प से कैसे वेस्ट को हम रिमूव कर सकते हैं। ensuring the health of the environment through biomonitoring, cleaning प्रोडक्शन, एनर्जी फ्रॉम बायोमास, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये सारे हमारी एडवांस टेक्निक है एनवायरनमेंट बायोटेक्नोलॉजी में, जिसको हम आगे फर्दर वीडियोस में देखेंगे। कुछ न्यू एनवायरमेंटल चैलेंजेस है, जैसे एंजाइम इंजीनियरिंग फॉर इम्प्रूव बायोडिग्रेडेशन। अगर कोई माइक्रोब्स किसी पोल्यूटेंट को डिग्रेड कर रहा है तो वो अपनी एंजाइम की वजह से उसको डिग्रेड कर रहा है, अपनी मेटाबॉलिज्म की। मेटाबोलाइट अगर वो उसको कर रहा है तो एंजाइम तो उसको डिग्रेड करता है। तो हमें क्या करना है, एंजाइम इंजीनियरिंग, कि वो जो एंजाइम है उसका प्रोडक्शन हाई हो जाए और वो डिग्रेडेशन पावर उसकी इंक्रीज़ हो जाए। इवोल्यूशनरी एंड जीनोमिक अप्रोचेस टू बायोडिग्रेडेशन, डिज़ाइनिंग स्ट्रेन फॉर एनहांस बायोडिग्रेडेशन। ऐसी नई नई स्ट्रेन लेके आना जो बायोडिग्रेडेशन को एनहांस कर सके। या बायोडिग्रेडेशन होता है कि जब हमारी कोई लिविंग थिंग किसी पॉल्यूटेंट को डिग्रेड कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड बायोडिग्रेडेशन, बिकॉज बायो इज़ लिविंग थिंग्स। प्रोसेस इंजीनियरिंग फॉर इम्प्रूविंग बायोडिग्रेडेशन, रीयूज़ ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर एंड बायो मेम्ब्रेन रिएक्टर टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ हमारी न्यू एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम इनका यूज़ कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने में विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। थैंक यू।